नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक है। एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरा नाम है दिनेश खिलेरी और मैं हरियाणा के सिरसा से हूं। मैं दिल्ली में टीजीटी के पद पर कार्यरत हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा यानी कहीं भी ऑल इंडिया में गवर्नमेंट टीचर है, ये सेशन उसके लिए रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई है। जो सीधा प्रिंसिपल, डायरेक्ट एग्जाम देकर आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। कोई प्रमोशन का चक्कर नहीं है। प्रमोशन से तो होता है, सब जगह होता है, परंतु यहाँ यूपीएससी एक एग्जाम लेती है। उस एग्जाम के माध्यम से आप डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम उसका विस्तार से जानकारी देते हैं, कैसे आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, क्या क्या डिटेल है उसकी, सारा विस्तार से हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक। अध्यापक साथियों, बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म की। जो यूपीएससी ने प्रिंसिपल की डायरेक्ट पोस्ट के लिए और वाइस प्रिंसिपल की डायरेक्ट पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो निकाले हैं वो 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। ध्यान से सुनिए, 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 14 अगस्त लास्ट उसकी डेट है। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट कितनी है। पोस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए टोटल 124 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और वाइस प्रिंसिपल के लिए 704 पद निर्धारित किए गए हैं। इसकी पे लेवल की बात करें, पे लेवल, प्रिंसिपल का पे लेवल 12 रहने वाला है और वाइस प्रिंसिपल का पे लेवल 10 यानी कि 10 रहने वाला है। अब हम इसको टोटल जो पोस्ट है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की 828 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है इनकी। कैटेगरीज वाइज पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी में 69 पोस्ट है, टोटल 69 पोस्ट। मैं प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर रहा हूं, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की बात बाद में करेंगे। टोटल 69 पोस्ट है, जिसमें से मेल की 37 यानी कि 37 पोस्ट है और फीमेल की 32 पोस्ट है। और बात करते हैं इसके बाद ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 11 यानी कि 11 पोस्ट है, जिसमें से मेल की 7 पोस्ट रहने वाली है और फीमेल की 4 पोस्ट रहने वाली है। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में टोटल 18 पोस्ट है प्रिंसिपल के लिए, 7 पोस्ट रहने वाली है मेल के लिए और 11 पोस्ट रहने वाली है फीमेल के लिए। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में टोटल 16 पोस्ट है यानी कि 16 पोस्ट है और जिसमें से 13 पुरुषों के लिए है और फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 10 पोस्ट टोटल, 10 में से 8 है पुरुषों के लिए और 2 पोस्ट है फीमेल के लिए। ये इस हिसाब से प्रिंसिपल के लिए टोटल 124 यानी कि 124 पोस्ट हो जाती है, जिसमें से मेल के लिए 72 पोस्ट है और फीमेल के लिए 52 पोस्ट है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट की। प्रिंसिपल की पोस्ट कैटेगरी वाइज किस हिसाब से है। प्रिंसिपल की पोस्ट यूआर कैटेगरी में 287 पोस्ट है, 287 पोस्ट है टोटल, जिसमें से मेल के लिए 150 यानी कि 150 पोस्ट है और 137 फीमेल के लिए है। और ईडब्ल्यूएस में 71 यानी कि 71 पोस्ट है, जिसमें से मेल के लिए 37 रहने वाली है और फीमेल के लिए 34 रहने वाली है। ओबीसी में 189 यानी कि 189 पोस्ट है, 189 में से 96 रहने वाली है मेल के लिए और 93 रहने वाली है फीमेल के लिए। इसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 103 टोटल पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, 103 पोस्ट है, जिसमें से 52 पोस्ट है मेल के लिए, 51 पोस्ट है फीमेल के लिए। एसटी कैटेगरी में टोटल पोस्ट है 54 में 29 पोस्ट मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 25 पोस्ट। अब ये टोटल पोस्ट हो जाती है वाइस प्रिंसिपल की 704, टोटल 704 पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल के लिए, जिसमें से मेल की 364 पोस्ट है और फीमेल की 340 पोस्ट है। पहले हमने अपने प्रिंसिपल का जिक्र किया। प्रिंसिपल में टोटल 124 पोस्ट थी और वाइस प्रिंसिपल में 704 पोस्ट है। बहुत बढ़िया पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। आप सबके लिए एक बेहतरीन मौका है। मैं सबको ये हिदायत दूंगा भी आप सब इसमें ट्राई करें। जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं अदर स्टेट के, दिल्ली के तो करते ही करते हैं, अदर स्टेट के लिए खास ये सूचना है, आप भी इसमें ट्राई करें, आप भी इसमें एलिजिबल है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी बात करेंगे।
अभी बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन जो फीस वो है क्या रहने वाली है, यूआर यानी कि अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो मेल, इनके लिए 25 रुपए, ओनली 25 रुपीज फीस रहने वाली है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल जितने भी, उसके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, निःशुल्क है इसके लिए आवेदन। साथियों अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट या विषय में होनी चाहिए, और बीएड भी होनी चाहिए। और उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 10 साल जो एक्सपीरियंस है वो चाहे तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए हो, चाहे पीजीटी में हो आप, चाहे टीजीटी में हो, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टीजीटी भी हो ना तो 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 15 ईयर है, यानी कि 50 साल है, और मिनिमम जो एज लिमिट है वो 35 साल है। जो 35 साल का कोई कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम जो इसकी प्रिंसिपल के लिए 55। ये जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए है, और जो एससी, एसटी, ओबीसी है उनको रिजर्वेशन के अनुसार उसी अनुसार छूट मिली हुई है, यानी कि ओबीसी 53 ईयर यानी कि 53 वर्ष के लिए, और जो एससी एसटी है वो 55 यानी कि 55 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और अभी बात करेंगे अपने वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल में वो सेम ही क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें, कम से कम एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं, पीजीटी हो, अगर आप पीजीटी हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, किसी भी विषय में हो, तो आपको 2 साल लगे हुए हो गए, ज्वाइनिंग को 2 साल हो गए, तो आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी हो, 3 साल आपकी ज्वाइनिंग को हो गए, तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हो। यह है वाइस प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या है, एक बार फिर से सुनिए। 2 साल, अगर आप पीजीटी हो तो 2 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टीजीटी हो तो 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल की एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल की जो एज है वो 35 साल है, 35 ईयर्स ही है मैक्सिमम। और उसके बाद ये यूआर कैटेगरी की है। उसके बाद जो एससी, एसटी, ओबीसी है, ओबीसी के लिए 3 साल इसमें ऐड कर लीजिए, और एससी, एसटी के लिए आप 5 साल ऐड कर लीजिए, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वाला इसमें फॉर्म भर सकता है। तो अध्यापक साथियों, आप सबके लिए एक गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सब इसमें हिस्सेदारी लें, भागीदारी लें, आप सब इसमें अप्लाई करें। मेरा मकसद यही है कि दिल्ली वालों को तो देखो पता होता है इस पोस्ट का, पर मेरा मकसद ये है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जो मेरे टच में है, मेरे आसपास है, मैं वहीं से हूँ, बॉर्डर में ही रहता हूँ, ठीक है, तो उनको भी पता चले, वहाँ टीचर जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर लगे हैं वो भी इसके लिए आवेदन करें, डायरेक्ट प्रिंसिपल बने बिना कोई प्रमोशन के चक्कर में। प्रमोशन जो होता है उसको टाइम लगता है, उसमें 20 साल लग जाते हैं आपको लगभग प्रिंसिपल बनने के लिए। यहाँ आपके लिए एक मौका है डायरेक्ट प्रिंसिपल बनने का। सिर्फ तैयारी करनी है आपको, एग्जाम की तैयारी में 50% लेकर आने हैं और आप प्रिंसिपल बन सकते हैं इसके लिए। और इसी के हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली में जो प्रिंसिपल की पे लेवल है वो बहुत अच्छी खासी पे लेवल है, क्योंकि उसमें 12वां पे लेवल आपको मिल रहा है, और जो वाइस प्रिंसिपल है उसके लिए 10वां पे लेवल आपको मिल रहा है। तो आप सब इसमें देरी न करें, आवेदन करें और तैयारी शुरू करें। इसका जो एग्जाम है वो मान के चलते हैं 1 साल के अंदर अंदर। एक पीछे की डाटा देखें तो पीछे 2022 में भर्ती आई थी, उसके बाद अभी आ रही है ये भर्ती। बहुत बड़ी भर्ती है, इससे पहले पद कम थे, ये बड़ी भर्ती है, आपके पास मौका है। तो पीछे का रिकॉर्ड देखें तो 1 साल के भीतर भीतर इसका एग्जाम करवा लिया जाता है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ आप सभी इसमें ऑनलाइन आवेदन करें बिना कोई टाइम खराब किए। और धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद साथियों, राम राम, जय हिंद।